हेलो गाइस, मेरा नाम है रेखा कुमारी और मेरे मानवा में आप लोग का स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खैर, ऐसा लगता है कि आप बिना जानकारी के बहुत कुछ जानते हैं। हाँ, ये तो बेहद कठिन खोज है। एक महान जादूगर। मेरा ख्याल है कि ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं होता। अगर हम किसी जादू को पाते हैं तो वो पक्का नहीं हो सकता। और सबसे बढ़कर जादू को पाने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ होती है और इसका इस्तेमाल वही कर सकते हैं जो उसको विरासत में मिली हो। ये फायर, आग वाली शक्ति। लूसिया बोलती है, महामहिम जो आप कह रहे हैं तो क्या ये एक सीक्रेट नहीं है? और आखिरकार आपने मुझे ये सीक्रेट क्यों बताया? वो बोलता है, मैं जानता हूँ कि ये सीक्रेट है और मुझे नहीं बताना चाहिए था। लगता है कि वो लेडी को मैं ऐसे ही बता रहा था। क्या आप इसे गुप्त रख सकते हैं? वो बोलती है, वो मजाक में ले रहा है। मुझे तो वो सुनना ही नहीं चाहिए था जो सुना। अगर ये कहानी फैल भी जाती है तो इसे बचाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए मुझे ये बात सीक्रेट रखनी होगी। और एक जानवर का मूल का बहुत कीमती होता है, उसके असली इरादे समझ में नहीं आते। आखिरकार आप मुझ पे इतना दया क्यों कर रहे हैं? और मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि बिना शर्त के विश्वास कर लूँ, क्योंकि इस दुनिया में उपहार जैसी कोई चीज नहीं होती। वो बोलता है, इतनी कीमती चीज की मैं अपेक्षा नहीं कर सकता। सच में ऐसा कोई बात नहीं है। क्या ये संभावना है? नहीं यंग लेडी, इसके बारे में सोचो। मेरे लिए धन और सम्मान की क्या कीमत है और आप क्या कर सकती है यंग लेडी? आपके घर में ऐसी स्थिति है। क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रोलबेरा परिवार का नाम कितना अच्छा है? और ऐसा नहीं है कि मैं फेंक सकता हूँ। क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ? खैर, ये सच है और तुम ही थे जो मॉन्स्टर पे हमला किया था। और ऐसा नहीं है कि आप एक योद्धा नहीं है। अगर आप इस पर अड़े हुए हैं यंग लेडी, फिर हम अगली बार मिलते हैं तो हम बैटल करेंगे। बैटल? यंग लॉर्ड, हमारे परिवार के संयोग में जो लूसिया को निशाना बनाने वाला था उसके बारे में जांच हो गई है। यंग लॉर्ड, हमने बहुत सारे जगह पे सैनिक तैनात कर दिए हैं। जैसा कि ये जादू से संबंध होता है, इसलिए हमने पहले ही इसकी पुष्टि कर ली है। बस हम आपकी परमिशन चाहते हैं। तो आप कहते हैं एक बातचीत, और शब्दों का चयन आपका जैसा नहीं है। मुझे पता है कि मैंने इस विषय पे पहले ही निर्णय ले लिया है। लिरिंगन बोलता है, आपने पहले ही इसे छुपाने के लिए मुझसे कहा था, पर अब ये मुद्दा को उठाने का क्या इरादा है? जादू के बारे में जाना ये तो लापरवाही है। एक ऐसी स्थिति जो मेहमानों को बताती है और नाम खराब करती है। सबसे बढ़कर लेडी लूसिया, वो लेडी रोलबेला की सदस्य है। ओ, मैं आपके बात को समझ गया, लेकिन आप एक बात को लेकर गलत हैं। रोलबेला हाउस का सदस्य होने का गर्व आपके अंदर है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप आसानी से बोल सकते हैं। वे नाम और सच्चाई, वो दोनों रोलबेला से संबंधित हैं। वे कहीं भी मुश्किल में वो नहीं झुकती और वो शानदार रूप से अपना विजय प्राप्त कर ली है। और मेरा मानना है कि वो रोलबेला परिवार की सदस्य मानी जाए, और मैं नहीं चाहता कि वो लेडी को फिर से वैसा अनुभूति ना हो। मैं लिरिंगन हमेशा दंड के लिए उपस्थित रहूंगा। प्लीज मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। यंग मास्टर का गुस्सा। बटलर बोलता है, आपको सदन में बुलाया गया। वो बोलता है, मैं समझता हूँ, मैं खुद को तैयार करूंगा। इनको रोलबेला एज 70 जो उसके जीवन में परिवर्तन आया, उसका कारण था ड्यूकस की बीमारी। एक ऐसा अधिकारी जो युक्ताओं से आगे बढ़ गया। वो एक ऐसे रास्ते पे चला था जो उसके लिए पुष्टि थी, लेकिन बस इतना ही था। उनकी तैयारी पहले ही पूरी हो चुकी है। लोग बोलते हैं, घटना में अपनी माँ को खो देने के बाद और उसके पिता को मर जाने के बाद उनका भी सामना करना पड़ रहा है, मानो कि वो अकेले रह गया बच्चों के दुख के साथ। और कई लोगों ने सांत्वना भी दिया। यह उन लोगों
के लिए था जो रोलबेला का खून बहाते थे। मुझे बताया गया कि आपको मुझसे कुछ कहना है, क्योंकि रक्त रेखा रोलबेला को बनाने के लिए एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है, इसलिए उसके बीच रिश्तेदारी का कोई संबंध नहीं था। अरे सुनो ईगो रोलबेला, मुझे बताने के लिए मेरे पास एक कहानी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है रोलबेला की 100 साल स्मृति के बारे में। मुझे बस किसी अनुष्ठी के बारे में जानना चाहिए। मैं तो बस उत्तराधिकारी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, बस मेरी अंतिम इच्छा है। इसे ध्यान से देखो, जब वो दिन आएगा उस लाल वाले आँख के लड़की को उसका जीवन छोटा करना होगा, जिसका खून रोलबेला को विरासत में मिला है, और ऐसे कर कर इस स्थान पर महान गौरव अंतिम प्राप्त करे। ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। लेकिन वो मर जाता है और बोलता है ये आदमी किस बारे में बता रहा था। रोलबेला परिवार की सबसे शक्तिशाली तलवार, जादुई राक्षस की रक्षा करने के लिए। रोलबेला परिवार का कुलीन और पारिस्थितिक घराना, सच में एक ऐसा परिवार जो अपने पालन पोषण का पूरा खर्च उठाता है। मैं ऐसे इंसान का बलिदान देने के लिए मैं क्या करूं? फिर वो हंसते हुए बोलता है ये कितना घटिया है। अगर ऐसा है तो मुझे ये हासिल करना चाहिए। मैं स्वाभाविक रूप से जानता हूँ कि मैं ये भविष्य से बच नहीं सकता। तो वो आप ही हैं लूसिया रोलबेला। ये ऐसा था जो इसे स्वाभाविक बना दिया। यहाँ तक कि रोलबेला के बारे में पता होने के बावजूद वो चुनौती के बारे में सोचता है। तब मैं बुरे बातों के बारे में सोचता हूँ, तब मैं इसके बारे में जानता हूँ। ये रोलबेला की स्मृति और गौरव का मामला था। फिर मुझे समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। 2 साल पूरे होने के बाद बलिदान देना, और मैंने गिरते हुए एक लेडी को चुरा लिया क्योंकि वो गायब होने वाली थी। फिर हमें वो लड़की को दिखाया जाता है, बोलता है सच में वो लाल आंखों वाली लड़की ये है? वो लेडी बोलती है ड्यूक, और जल्दी ही मैं बलिदान देने के लिए तैयार कर लिया। गाइस आगे की वीडियो चाहिए तो सबको यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, अगले वीडियो में मिलते हैं।